स्वागत है आप सभी का कुमार ITI इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल में। दोस्तों BRO का जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, अभी इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये 44 पेज का जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसी नोटिफिकेशन में लास्ट में 3 पेज जो है आपका फार्म है, जिसमें आपको ये सब प्रिंट इसका निकाल के स्मूथ पेन से भरना है। यहाँ पे फोटो वगैरह लगनी है और सारे इसमें जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, हाई स्कूल, इंटर, ITI, जाति, आधार वगैरह सारा पे जो है सेल्फ टेस्ट होगा। या तो आप सेल्फ टेस्ट कर लीजिए या तो आप जो है किसी गेस्ट ऑफिसर से सिग्नेचर करवा लीजिए। और इसमें जो है 50 रुपये OBC SC वालों, OBC और अनरिजर्व वालों को 50 रुपये फीस भी पेमेंट करनी है ऑनलाइन उस पर। और बाकी जो है SC ST को इसमें फ्री है, कोई फीस नहीं करनी है, भरनी है। तो ये आप देख लीजिए, इसमें सारा आप क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ डाल लगाएंगे। तो यानी यहाँ पे 20 नंबर पॉइंट तक आपको इस फार्म को फिलअप करना है। आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरह से। और चलिए इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ एक बार विस्तार से। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑल कर देंगे, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देख पा रहे हैं ओनली मेल कैंडिडेट के लिए फार्म है, सिर्फ मेल कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं और इंडिया में कहीं से भी हो, और इंडिया में कहीं से भी इस पर आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है रिक्वायरमेंट वैकेंसी है। इसमें फार्म आपको भरने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एग्ज़ाम होगा और एफिशिएंसी होगा, ये सारा टेस्ट होगा। इसमें राइटिंग टेस्ट होगा, टेट टेस्ट होगा, सारी इसमें एग्ज़ाम वगैरह लिए जाएंगे। आपका ये जो भी एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा वहाँ पे आपका यहाँ पे एड्रेस दिया है ग्रेप, आप यहाँ पे देखिए। इसमें आगे प्रक्रिया होगी, इस एड्रेस पे आपका होगा जो कि पुणे में है। ये एड्रेस पे आपका ये सारी चीज़ें होंगी पुणे में। दोस्तों फार्म जो आपने अभी देखा है, उस फार्म को भरने के बाद आपको जो ये एड्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी एड्रेस पे आपको जो है पोस्ट करना है। ये एड्रेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना। इस एड्रेस पे आपको फार्म को स्पीड पोस्ट कर देना है, फार्म को सबमिट कर देना है, भेजना है। और फार्म भरने के बाद एक लिफाफा लीजिए, लिफाफे के ऊपर ये एड्रेस आप डाल देंगे। इस एड्रेस पर डालने के बाद इसको स्पीड पोस्ट कर देंगे आप। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। भरने का लास्ट डेट जो है 26 अक्टूबर है, तो 26 अक्टूबर से पहले इस फार्म को भर के आप इसको भेज दीजिएगा। अभी काफ़ी दिन है। ये नोटिफिकेशन जो है आप इस साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने दिया है। इस साइट पे आप जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा आपको। और इस फार्म में भरने के बाद आपको उसमें अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना है, जो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। हाई स्कूल वगैरह सारा कुछ लगा के सबमिट करना है, मार्क्स वगैरह सब भर के। फार्म भरने के बाद आपका जब कॉल लेटर आएगा तो उसमें पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका PT होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टेट टेस्ट होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद आपका टेट टेस्ट होगा, टेट टेस्ट होने के बाद आपका प्राइमरी मेडिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ये सारे टेस्ट पास करने के बाद ही फिर आपका इसमें ज्वाइनिंग हो पाएगा। एज का इसमें देख लीजिए कौन कौन सा ट्रेड है, कौन कौन सा एज है इसमें। पहला आप इसमें देखिए ड्राफ्टमैन, जो ड्राफ्टमैन से ITI किए हुए हैं उनके लिए आप देखिए यहाँ पे 18 से 27 साल एज है और 18 से 27 साल में इस फार्म को भर सकते हैं। और सुपर विजन वाले जो हैं उनके पास भी 18 से 27 साल है, एज वाले फार्म फिलअप कर सकते हैं। सुपरविजन स्टोर वाले जो हैं उनके लिए 18 से 27 साल एज है। सुपरविजन चिफर वाले भी इतना है। हिंदी टाइपिंग वाले जो हैं उनके लिए भी 18 से 27 साल एज है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए भी आप देख लीजिए 18 से 27 साल है। इलेक्ट्रीशियन वाले जो लड़के हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले, उनके लिए भी 18 से 27 साल है जो है एज। और वेल्डर वाले के लिए भी 18 से 27 साल है। यानी जो है मल्टी स्किल वर्कर जो है ब्लैक शिफ्ट, उनके लिए 18 से 25 साल एज है। और मल्टी स्किल वर्कर कुक के लिए भी 18 से 25 साल एज है। तो ये आप लोग इस चीज़ को देखकर फॉर्म अप्लाई करिएगा। एज यहाँ पे किसी की एज ज़्यादा भी लग रही है कि मेरा 27 साल की जगह मेरा 28 साल हो गया, तो भी आप फार्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको छूट वगैरह भी मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आपको जो कैटेगरी वाइज छूट है, अगर आप जो है अनरिजर्व में है, EWS में है, तो आपको कोई छूट नहीं दिया है यहाँ पे। अगर आप SC ST में हैं तो आपको 5 साल की छूट मिली हुई है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास में हो, OBC वगैरह में आते हैं, तो आपको 3 साल की छूट इसमें मिली है।
सर्विसमैन को भी छूट है, यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारी जो रह चुके हैं उनके लिए भी छूट है। इसको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। एक बार कोई भी फार्म भरने से पहले पीडीएफ को अच्छी तरह से आप रीड जरूर करिएगा। अगर आपके पास स्पोर्ट में यहाँ पे कोई एनसीसी वगैरह है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वगैरह है, या स्पोर्ट का कोई सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे छूट वगैरह भी मिलेगी। यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। और आपको जो है जो फीस आपको देनी है, इस लिंक पर, ये आपकी लिंक है, इस साइट को आप खोल लीजिएगा। और इस फार्म को भरने से पहले इसी साइट पे आपका जो है, अगर आप EWS हैं और जनरल कैंडिडेट से हैं आते हैं, तो आपको जो है 50 रुपये इसमें फीस पेमेंट करना है। नहीं, उधर OBC में जो आते हैं, जनरल में जो आते हैं, उनको 50 रुपये फीस देना है। SC ST में जो आते हैं उनको कोई फीस नहीं देना, यहाँ पर उनके लिए नील लिखा है। और यहाँ पर OBC, यहाँ पे जनरल वालों को 50 रुपये फीस देना है। तो इसी साइट पे जाके इसको खोल के आप गूगल क्रोम पे आप 50 रुपये फीस पेमेंट कर देंगे। फीस पेमेंट करने के बाद उसमें आपको प्रिंट निकलेगी, रसीद निकलेगी। उस रसीद को भी फार्म में लगा के भेजना रहेगा। आपको ध्यान रखिएगा, फीस पेमेंट करने के बाद रसीद को प्रिंट करके उसमें लिखिएगा। और ये फार्म आप डाउनलोड करने के बाद आप इसको हिंदी में भी भर सकते हैं, अंग्रेजी किसी एक लैंग्वेज में, चाहे आप हिंदी में भरें चाहे अंग्रेजी में, फार्म को भर सकते हैं। फार्म भरने के बाद फार्म जितने भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह लगाएंगे, हमने शुरू में ही बताया था आपको। आप यहाँ पे देखिए, आप ग्रेजुएट ऑफिसर से भी इसमें सिग्नेचर करवा सकते हैं, खुद से भी अटेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको सुविधा उसी अनुसार आप इसको कर लीजिए। इस फार्म को भरने से पहले आप अपना क्वालिफिकेशन अच्छी तरह से चेक करेंगे। अगर आप ड्राफ्टमैन से हैं तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, इसमें आपका साइंस सब्जेक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला, और इसमें हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट चाहिए एग्रीकल्चर से या ड्राफ्टमैनशिप से। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी 2 साल के ATI कोर्स होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल से। तो अगर ड्राफ्टमैन सिविल से आपके पास सर्टिफिकेट है तो इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे नीचे जो है सुपरविजन का भी है, सुपरविजन वाले अपना देख लेंगे, जो है हिंदी वाले भी देख लेंगे अपने हिसाब से। इसी तरह से सारी चीज़ दी हुई हैं। मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रीशियन पे आता हूँ। इलेक्ट्रीशियन वाले जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास मेट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए आपके पास, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑटो इलेक्ट्रिकल में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके पास 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस फार्म को भरिएगा। ये बहुत सारा एक्सपीरियंस देख लीजिएगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ आप देखिएगा। इस तरह से वेल्डर वाले हैं, वेल्डर वाले भी अपना जो है यहाँ पे आप देख लेंगे। आपके पास हाई स्कूल में होना चाहिए, उसके बाद आपके पास वेल्डर ट्रेड से इलेक्ट्रिकल में गैस सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट का, यानी ITI आप वेल्डर से किए हो इलेक्ट्रिकल या गैस से। ये वाला नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन, तीनों में से कोई आपके पास होगा तभी आप फार्म भरेंगे। ब्लैक स्मिथी वाले भी अपना इसी तरह देख लेंगे, उनके पास भी हाई स्कूल के साथ जो है ब्लैक स्मिथी सीट मेटल वर्कशॉप में हिसाब से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ आप सभी का सिलेबस दिया हुआ है, किसके सिलेबस में ड्राफ्टमैन वाले हैं तो इनके ये सिलेबस रहेगा, सुपरविजन का ये सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस में से एग्जाम आपसे लिया जाएगा। इसी तरह से आप सुपरविजन का देख लीजिए, हिंदी टाइपिंग का देख लीजिएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले भी देख लेंगे। इसी तरह से इसमें आपके ये सारे चैप्टर रहेंगे, इलेक्ट्रिकल, मोटर, जनरेटर, जनरल नॉलेज, ये सारे से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्डर वालों का यहाँ से आने वाला है। ये आपका एग्जाम सिलेबस है। पे स्केल की बात कर लें, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो ड्राफ्टमैन वाले हैं तो लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, सुपरविजन वाले हैं तो उनको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, जो कि 25,500 से 81,100 है। इसी तरह से सबकी यहाँ पे सैलरी दी। अगर इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो यहाँ पे 19,900 से 63,200 सैलरी है। मल्टी स्किल वाले सबकी यहाँ पे टोटल यहाँ पे सैलरी आपकी दी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका जो है फिजिकल टेस्ट में आपको दौड़ में भी भाग लेना पड़ेगा। 1 जो है यहाँ पे मील रन है, यानी 1 मील जो है आपको यहाँ पे दौड़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए 1 मील आपको जो है यहाँ पे दौड़ना पड़ेगा। हाँ, ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है। इसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा।
ये सभी लोगों के बाद यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है, सबका अलग अलग है। जैसे आप वेस्टर्न हिमालयन रीजन से हैं और वेस्ट रीजन से हैं, सबका अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है कि को कितना जो है यहाँ पे आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए। तो हर राज्य का प्रदेश का अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से देखिए तभी इस फार्म को अप्लाई करिएगा, नहीं तो आप पता लगा आपने फार्म भर दिया, आपकी लंबाई ही ना हो तो फिर आपको उसमें छट जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप फार्म ना अप्लाई करें। तो इस तरह से इसको देखें, आप पूरी तरह से आप पढ़ के फार्म को अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार पीडीएफ रीड कर लीजिएगा। पीडीएफ रीड करने के बाद भी आप जो है इस फार्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आप हैं तो इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।